नमस्कार मित्रों, आप सभी का सनातिका कथा में हृदय से स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद आपने भी कभी अपने मन में खोजने की कोशिश की होगी। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब हम कहते हैं मेरी मेहनत रंग लाई, लेकिन जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तब हमारे होंठों पर एक ही वाक्य आता है, शायद मेरी किस्मत खराब है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? रात के किसी शांत पल में, जब चारों ओर सन्नाटा हो, जब मन थक चुका हो, जब आंखों में सपने हों लेकिन हाथ खाली हों, तब मन एक ही प्रश्न पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? क्या जन्म लेने से पहले ही यह तय हो जाता है कि कौन धनवान बनेगा, कौन गरीब रहेगा, कौन सम्मान पाएगा और कौन संघर्ष करता रहेगा? या फिर हमारा हर कर्म, हर निर्णय और हर प्रयास हमारे भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को सोचने पर मजबूर किया है। राजा भी इसका उत्तर खोजते रहे, आर्षि मुनि भी इस पर चिंतन करते रहे, साधारण गृहस्थ भी इसी प्रश्न के साथ जीवन बिताते रहे। आज भी करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और रात को सोने से पहले यही सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत एक दिन मेरा भाग्य बदल पाएगी? यदि भाग्य ही सबसे बड़ा है तो फिर मेहनत क्यों करें? यदि कर्म ही सबसे बड़ा है तो फिर भाग्य की चर्चा क्यों होती है? यदि ईश्वर ने सब कुछ पहले से लिख दिया है तो फिर मनुष्य के प्रयासों का क्या अर्थ है? और यदि मनुष्य स्वयं अपना भविष्य बना सकता है तो फिर संसार में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें केवल तर्क से नहीं मिलेगा। इनका उत्तर हमें उस दिव्य ज्ञान में मिलेगा जिसे सनातन परंपरा ने युगों से मानवता के लिए मार्गदर्शक माना है, भगवत गीता। लेकिन मित्रों, गीता को समझने से पहले हमें उस क्षण को समझना होगा जब यह दिव्य ज्ञान दिया गया था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर लाखों सैनिक, हवा में उड़ती धूल, शंखों की गर्जना, घोड़ों की टापों से कांपती धरती और दो विशाल सेनाएं जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी और उन दो विशाल सेनाओं के बीच एक स्वर्णिम रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और रथ पर बैठे थे पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रोक दिया। अर्जुन की दृष्टि सामने गई। उन्होंने पितामह भीष्म को देखा, अपने पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने चचेरे भाई, मित्र, संबंधी और परिचित योद्धाओं को देखा। एक क्षण में उनके भीतर का साहस डगमगा गया। जो योद्धा कभी किसी युद्ध से नहीं डरा था, आज अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, शरीर शिथिल पड़ गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे कर दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं? ये मेरे अपने हैं। इनके बिना राज्य, सुख और विजय का क्या मूल्य है? यदि इन्हें मारकर राज्य मिलेगा तो ऐसा राज्य मुझे स्वीकार नहीं। यह केवल अर्जुन की कमजोरी नहीं थी, यह उस हर मनुष्य की स्थिति थी जो जीवन के किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होकर भ्रमित हो जाता है। जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाएं, जब सही और आसान रास्ते में से एक चुनना पड़े, जब भविष्य धुंधला दिखाई दे, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भीतर से टूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात धैर्य से सुनी। उन्होंने तुरंत यह नहीं कहा कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन से कहा कि पहले सत्य को समझो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, यह जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है और इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है। यहीं से भगवत गीता का दिव्य उपदेश आरंभ होता है और यहीं से हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है जिसने हमें इस वीडियो तक पहुंचाया है, क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाग्य का इंतजार करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भाग्य का अस्तित्व ही नहीं है। सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि सनातन दर्शन के अनुसार भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही नियम के दो अलग अलग पक्ष हैं। तो आखिर यह संबंध क्या है? क्या आज का कर्म कल का भाग्य बनता है या आज का भाग्य हमारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है?
इसी रहस्य को समझने के लिए अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पहले उपदेश की ओर बढ़ना होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में अर्जुन की ओर देखा। चारों ओर युद्ध की गर्जना थी, लेकिन उस रथ पर एक अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस दुख में तुम डूबे हुए हो उसका कारण तुम्हारे सामने खड़े लोग नहीं हैं। उसका कारण तुम्हारे मन का भ्रम है। जब मन सत्य को भूल जाता है तब वह भाग्य, भय और मोह के जाल में फंस जाता है। मित्रों, यही वह क्षण है जहां से हमें गीता का पहला महान संदेश मिलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन के भीतर चलता है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, जब मन कहता है मेरी किस्मत खराब है, जब मन कहता है अब सब समाप्त हो गया, तभी हमारा साहस कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण मनुष्य को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति याद दिलाते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम अपने आप को केवल इस शरीर के रूप में देख रहे हो, इसलिए तुम्हें भय हो रहा है। लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यही कारण है कि गीता में आत्मा के ज्ञान को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझता तब तक वह भाग्य और कर्म के रहस्य को भी नहीं समझ सकता। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को असहाय मान ले तो क्या वह कभी अपने जीवन को बदल पाएगा? यदि कोई किसान बीज बोने से पहले ही यह मान ले कि फसल नहीं होगी तो क्या वह पूरी लगन से खेती करेगा? यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही हार मान ले तो क्या वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा? नहीं। हर महान परिवर्तन की शुरुआत विश्वास से होती है, लेकिन केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। विश्वास के साथ कर्म भी आवश्यक है। यहीं पर श्री कृष्ण कर्म का महत्व समझाना प्रारंभ करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल अनेक कारणों से निर्धारित होता है, लेकिन कर्म करना तुम्हारा धर्म है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल का कोई महत्व नहीं है। अर्थ यह है कि यदि मनुष्य हर समय केवल परिणाम की चिंता करता रहेगा तो वह अपने वर्तमान कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाएगा। एक तीरंदाज जब लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसका पूरा ध्यान तीर चलाने की विधि पर होता है। यदि वह तीर छोड़ने से पहले ही बार बार परिणाम के बारे में सोचने लगे तो उसका निशाना डगमगा जाएगा। इसी प्रकार जीवन भी है। श्रेष्ठ कर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन को नई दिशा देता है। और यहीं से हमें समझ में आने लगता है कि शायद भाग्य कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे बदला ना जा सके। शायद भाग्य स्वयं उन कर्मों की छाया है जिन्हें हमने कभी किया था। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आज का मनुष्य अपने कल को बदल सकता है? यही प्रश्न अब हमारे सामने खड़ा है और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे देते हैं। और यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि भाग्य और कर्म दो अलग अलग शक्तियां हैं जो एक दूसरे से लड़ रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष आपके सामने खड़ा है। उसकी मजबूत जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैली हुई हैं। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं। उस पर हजारों पत्ते लहरा रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति केवल उस वृक्ष को देखकर पूछे यह इतना विशाल कैसे बन गया, तो क्या उसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है? नहीं। उस वृक्ष के पीछे वर्षों का समय है। एक छोटा सा बीज है, मिट्टी है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकृति का संतुलन है और सबसे महत्वपूर्ण समय के साथ निरंतर विकास है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। आज जो परिणाम हमारे सामने दिखाई देता है वह केवल आज का परिणाम नहीं होता, वह अनेक कारणों का संयुक्त फल होता है। सनातन दर्शन में इसे ही कर्म का नियम कहा गया है। हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय, हर कर्म अपने पीछे एक प्रभाव छोड़ जाता है। कुछ प्रभाव तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति आग को छू ले तो उसका हाथ तुरंत जल जाएगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल वर्षों बाद सामने आता है। ठीक वैसे ही जैसे आज लगाया गया आम का पौधा कल फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए और निरंतर देखभाल चाहिए। इसी प्रकार जीवन में किए गए सत्कर्म भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। यहीं पर लोग अधीर हो जाते हैं। वे कहते हैं मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जीवन केवल आज का हिसाब नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं
कि इस संसार में कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर श्रेष्ठ कर्म अपनी छाप छोड़ता है, हर निस्वार्थ प्रयास भविष्य का आधार बनता है और हर धर्मपूर्ण निर्णय आत्मा को ऊंचा उठाता है। यही कारण है कि गीता बार बार मनुष्य को कर्मयोग की ओर ले जाती है। कर्मयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य को ईश्वर का कार्य समझकर करना, अहंकार को छोड़कर करना और फल के मोह में बंधे बिना करना। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य केवल परिणाम के लिए कर्म करता है, उसी क्षण उसका मन भय से भर जाता है। उसे असफलता का डर सताने लगता है, वह दूसरों से तुलना करने लगता है, वह अपने भीतर की शांति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा युद्ध जीतने की चिंता करो, उन्होंने कहा अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि जब धर्म के आधार पर कर्म किया जाता है, तब वही कर्म धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि आज का कर्म इतना शक्तिशाली है, तो फिर क्या मनुष्य अपने पुराने कर्मों के प्रभाव को भी बदल सकता है? क्या वास्तव में भाग्य बदला जा सकता है, या जो लिखा जा चुका है उसे बदलना असंभव है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना भाग्य और कर्म की चर्चा अधूरी रह जाती है। क्या वास्तव में भाग्य बदला जा सकता है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। आज भी लाखों लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? कुछ लोग ग्रहों को दोष देते हैं, कुछ समय को, कुछ परिस्थितियों को और कुछ स्वयं भगवान को। लेकिन यदि हम भगवद गीता को ध्यान से पढ़ें तो हमें एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन का ध्यान भविष्य की चिंता से हटाकर वर्तमान के कर्तव्य की ओर ले जाते हैं। वे अर्जुन से यह नहीं कहते कि पहले अपना भाग्य जानो, वे यह भी नहीं कहते कि पहले यह देखो कि जीत तुम्हारे भाग्य में लिखी है या नहीं। वे केवल इतना कहते हैं कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। यही गीता का हृदय है। सोचिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही यह मान ले कि वह असफल होगा, तो क्या वह पूरे मन से पढ़ाई करेगा? यदि एक किसान यह सोच ले कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, इसलिए बीज ही न बोए, तो क्या उसके खेत में कभी फसल उगेगी? यदि एक चिकित्सक यह सोचकर रोगी का उपचार छोड़ दे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। जीवन में कई बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, या जीवन में कौन सी अप्रत्याशित घटनाएं आएंगी, इनमें से बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा हमारे हाथ में रहती है, उन परिस्थितियों के प्रति हमारा उत्तर। हम कठिनाई देखकर टूटेंगे या सीखेंगे, हम असफलता देखकर रुकेंगे या फिर से प्रयास करेंगे, हम क्रोध चुनेंगे या धैर्य, हम निराशा चुनेंगे या आशा। यहीं से कर्म की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि मनुष्य परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित कर सकता है। उनका संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्म, अपने विवेक और अपने आचरण का चुनाव कर सकता है, और यही चुनाव धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलते हैं। इसीलिए गीता में कर्मयोग केवल कार्य करने का नाम नहीं है। कर्मयोग का अर्थ है हर परिस्थिति में धर्मपूर्वक, ईमानदारी से और बिना अधर्म का सहारा लिए अपना कर्तव्य निभाना। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह परिणाम का दास नहीं रहता, वह भय से मुक्त होने लगता है, उसका मन स्थिर होने लगता है, और यही स्थिर मन उसे ऐसे निर्णय लेने की शक्ति देता है जो अंततः उसके जीवन को नई दिशा देते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? भगवद गीता का संदेश हमें इसी दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एक और रहस्य अभी शेष है। यदि वर्तमान का कर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर पूर्व कर्मों का स्थान क्या है? क्या हमारे बीते हुए कर्म वास्तव में हमारे आज के जीवन को प्रभावित करते हैं? यही प्रश्न अब हमारी अगली यात्रा का आधार बनेगा। क्या हमारे बीते हुए कर्म वास्तव में हमारे आज के जीवन को प्रभावित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें प्रकृति के एक बहुत सरल नियम को देखना होगा। यदि आज कोई व्यक्ति आम का बीज बोता है, तो कल उसके पेड़ पर आम नहीं लगेंगे। उसे समय देना होगा, मिट्टी की देखभाल करनी होगी, जल देना होगा, धैर्य रखना होगा।
कई वर्षों के बाद वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनता है और फिर फल देता है। प्रकृति में कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं आता। हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सनातन दर्शन भी यही सिद्धांत बताता है। हर कर्म एक बीज की तरह है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर, और कुछ का प्रभाव बहुत बाद में दिखाई देता है। इसीलिए कई बार जीवन हमें ऐसा लगता है जैसे बिना किसी कारण के सुख या दुख मिल रहा हो। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि संसार एक गहरे कारण और परिणाम के नियम पर चलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल सामने दिखाई देने वाली घटना को देखकर निष्कर्ष नहीं निकालता। वह धैर्य रखता है, वह अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वह जानता है कि हर कर्म का प्रभाव अवश्य होगा। मित्रों, एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए। गीता कभी भी मनुष्य को आलसी बनने की शिक्षा नहीं देती। वह यह नहीं कहती कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। इसके विपरीत गीता बार बार मनुष्य को सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहते? यदि परिणाम पहले से निश्चित होने के कारण कर्म का कोई महत्व न होता तो गीता में कर्मयोग का इतना विस्तृत वर्णन क्यों किया जाता? यही वह बिंदु है जहां अनेक लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि या तो सब कुछ भाग्य है या सब कुछ कर्म है, लेकिन गीता का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक संतुलित है। मनुष्य को परिस्थितियां मिल सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में वह क्या निर्णय लेता है, कैसा आचरण करता है, किस भावना से कर्म करता है, यही उसके जीवन की दिशा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर भी महान कार्य किए। यदि वे केवल अपनी परिस्थितियों को ही अपना भाग्य मानकर बैठ जाते तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद न रखती। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने परिस्थितियों से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास किया, और यही संदेश आज भी उतना ही सत्य है। हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है। हर नया निर्णय एक नई दिशा दे सकता है। हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य की नींव रख सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण मनुष्य को निराशा नहीं, पुरुषार्थ का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि कर्म इतना शक्तिशाली है तो फिर क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है, या कर्म करने का तरीका, भावना और उद्देश्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? यहीं से भगवद गीता कर्म के सबसे गहरे रहस्य का उद्घाटन करती है। यहीं से भगवद गीता कर्म के सबसे गहरे रहस्य का उद्घाटन करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म ही नहीं, कर्म के पीछे की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक ही कार्य दो व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन दोनों के परिणाम और उनके भीतर होने वाला परिवर्तन अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दान केवल इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, और दूसरा व्यक्ति बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा के किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तो बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन क्या दोनों का उद्देश्य एक जैसा है? नहीं। यही गीता हमें सिखाती है कि कर्म का मूल्य केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना, नियत और चेतना से भी जुड़ा होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहते। वे यह भी समझाते हैं कि युद्ध क्रोध, घृणा या स्वार्थ से नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए होना चाहिए। यही अंतर कर्म और कर्मयोग के बीच है। कर्म वह है जो हम करते हैं। कर्मयोग वह है जिसमें हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी, संतुलित मन और फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़े बिना नहीं, बल्कि फल के प्रति आसक्ति छोड़कर करते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि मनुष्य को परिणाम की कोई परवाह ही न हो, बल्कि इसका अर्थ है कि परिणाम की चिंता इतनी न बढ़ जाए कि वह हमारे वर्तमान कर्म को कमजोर कर दे। सोचिए, एक धनुर्धर जब लक्ष्य पर तीर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान अपने हाथों की स्थिरता, श्वास के संतुलन और सही समय पर तीर छोड़ने पर होता है। यदि वह तीर छोड़ने से पहले ही यह सोचने लगे कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं, वह जीतेगा या हारेगा, तो उसका ध्यान बिखर जाएगा। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब हमारा मन केवल परिणाम में उलझ जाता है, तब वर्तमान का कर्म कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब मन पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य में लग जाता है, तब वही कर्म हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण बार बार मन की स्थिरता की बात करते हैं,
क्योंकि चंचल मन भय पैदा करता है, भय संदेह पैदा करता है और संदेह मनुष्य की शक्ति को कम कर देता है। इसके विपरीत स्थिर मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय श्रेष्ठ कर्म बनते हैं और श्रेष्ठ कर्म धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। शायद इसी कारण इतिहास में हम देखते हैं कि अनेक महान व्यक्तियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और समय के साथ वही कर्म उनके जीवन की पहचान बन गए। लेकिन अब एक प्रश्न और उठता है, यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है तो फिर संसार में अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है? क्यों कभी कभी अधर्म करने वाले लोग भी सुखी दिखाई देते हैं? क्या यह भाग्य है या इसके पीछे भी कोई गहरा नियम छिपा है? इसी रहस्य को समझे बिना भाग्य और कर्म की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अत्यंत ईमानदार हो, दूसरों की सहायता करता हो, सत्य के मार्ग पर चलता हो, फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती हों? और दूसरी ओर, क्या आपने ऐसे लोगों को भी नहीं देखा जो छल, कपट या अन्याय का सहारा लेकर भी कुछ समय तक सुख और वैभव का जीवन जीते दिखाई देते हैं? यही दृश्य देखकर बहुत से लोगों के मन में विश्वास डगमगाने लगता है। वे कहते हैं, यदि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है तो फिर अच्छे कर्म करने का क्या लाभ? यहीं पर हमें धैर्य और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। प्रकृति कभी भी केवल एक दिन का हिसाब नहीं रखती। यदि कोई किसान आज बीज बोए तो क्या वह अगले ही दिन फसल काट सकता है? नहीं। यदि कोई बच्चा आज विद्यालय जाना शुरू करे तो क्या वह अगले दिन विद्वान बन जाएगा? नहीं। हर परिणाम का अपना समय होता है। ठीक उसी प्रकार कर्म का फल भी अपने समय पर प्रकट होता है। इसी कारण सनातन दर्शन मनुष्य को अधीर न होने की शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, परिणाम की समय सीमा तय करना नहीं। आज का एक शुभ कर्म शायद आज ही फल न दे, हो सकता है उसका प्रभाव महीनों बाद दिखाई दे, हो सकता है वर्षों बाद, और कई बार उसका सबसे बड़ा फल बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की शांति, आत्मविश्वास और चरित्र की दृढ़ता के रूप में मिलता है। यही वह फल है जिसे संसार अक्सर देख नहीं पाता। हम केवल धन, पद और प्रसिद्धि को सफलता मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टि देती है। यदि किसी व्यक्ति ने संसार जीत लिया लेकिन अपने मन को हार गया तो क्या वह वास्तव में सफल है? यदि किसी के पास अपार धन है लेकिन रात को उसे शांति की नींद नहीं आती तो क्या वह सचमुच सुखी है? और यदि कोई साधारण व्यक्ति सीमित साधनों में भी संतोष, सत्य और धर्म के साथ जीवन जी रहा है तो क्या वह वास्तव में गरीब है? भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। जिस दिन मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है, जिस दिन वह अपने लोभ पर नियंत्रण कर लेता है, जिस दिन वह क्रोध के स्थान पर विवेक को चुनता है और जिस दिन वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने धर्म के अनुसार कर्म करने लगता है, उसी दिन उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को पहले युद्ध जीतने की नहीं, स्वयं को जीतने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की सबसे बड़ी चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकता है तो क्या प्रार्थना, भक्ति और ईश्वर में विश्वास का कोई स्थान है? क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है या कर्म और भक्ति दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं? यही रहस्य अब आगे हमारी यात्रा का अगला चरण होगा। क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है या फिर भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर में विश्वास भी उतने ही आवश्यक हैं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जाने बिना भाग्य और कर्म की चर्चा अधूरी रह जाती है। बहुत से लोग दो चरम सीमाओं पर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ भगवान करेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते, केवल मनुष्य का कर्म ही सब कुछ है। लेकिन जब हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण इन दोनों अतियों का समर्थन नहीं करते। वे मनुष्य को आलसी बनने की शिक्षा नहीं देते और वे यह भी नहीं कहते कि मनुष्य अपने अहंकार में यह मान ले कि वही सब कुछ करने वाला है। गीता का संदेश संतुलन का संदेश है। मनुष्य को पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि वह इस विशाल सृष्टि का केवल एक भाग है। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेत में उत्तम बीज बोता है।
वह समय पर खेत जोतता है, सिंचाई करता है, खरपतवार हटाता है, दिन रात परिश्रम करता है। लेकिन क्या केवल उसके प्रयास से ही फसल तैयार हो जाती है? नहीं, उसे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, समय पर वर्षा भी चाहिए, धरती की उर्वरता भी चाहिए, प्रकृति का संतुलन भी चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी तत्व न मिले तो उसकी मेहनत का परिणाम प्रभावित हो सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि किसान को मेहनत छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। और क्या इसका अर्थ यह है कि केवल वर्षा का इंतजार करना ही पर्याप्त है? यह भी नहीं। यही जीवन का सत्य है। कर्म और ईश्वर में विश्वास एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य का धर्म है श्रेष्ठ कर्म करना, और ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को धैर्य, विनम्रता और आंतरिक शक्ति देता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वे केवल युद्ध की रणनीति नहीं बताते, वे पहले अर्जुन के भय को दूर करते हैं, उनके मन को स्थिर करते हैं, उनकी बुद्धि को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अस्थिर मन सही कर्म नहीं कर सकता। जिस मन में भय भरा हो वह अवसर खो देता है, जिस मन में लोभ भरा हो वह धर्म भूल जाता है, जिस मन में अहंकार भरा हो वह सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन जिसका मन शांत हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो और जिसका हृदय ईश्वर पर विश्वास से भरा हो, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि भगवत गीता केवल कर्म करने की प्रेरणा नहीं देती, वह पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। क्योंकि जब भीतर का मनुष्य बदल जाता है तब उसके कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकता है, तो क्या एक गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को बदल सकता है? क्या पापों से भरा जीवन जीने वाला मनुष्य भी धर्म के मार्ग पर लौट सकता है? और यदि लौट सकता है तो उसके लिए भगवत गीता क्या मार्ग दिखाती है? यही रहस्य अब आगे हमारी यात्रा में खुलने वाला है। क्या वास्तव में एक मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या वर्षों तक गलत निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी एक दिन धर्म के मार्ग पर लौट सकता है? क्या जिसने अपने जीवन में अनेक भूलें की हों उसके लिए भी आशा शेष रहती है? मित्रों, यही वह स्थान है जहां भगवत गीता निराशा का नहीं बल्कि आशा का दीपक जलाती है। श्री कृष्ण मनुष्य को उसके अतीत से बांधकर नहीं रखते, वे उसे उसके वर्तमान की शक्ति का बोध कराते हैं। गीता का संदेश यह नहीं है कि यदि तुमसे भूल हो गई तो अब सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि उसका संदेश यह है कि जब मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त करता है और धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। सोचिए, यदि एक नदी का जल वर्षों तक एक दिशा में बहता रहा हो और किसी दिन उसके मार्ग में परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या वह नई दिशा में नहीं बहेगा? निश्चित रूप से बहेगा। शुरुआत में उसे समय लगेगा, पुरानी धारा का प्रभाव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे नया मार्ग ही उसकी पहचान बन जाएगा। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारे निर्णय, ये सब मिलकर हमारे जीवन की धारा बनाते हैं। यदि हम हर दिन क्रोध को चुनते हैं तो क्रोध हमारा स्वभाव बन जाता है। यदि हम हर दिन आलस्य को चुनते हैं तो आलस्य हमारी पहचान बन जाता है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके सत्य, अनुशासन, करुणा और कर्तव्य का अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा चरित्र बदलने लगता है। और जब चरित्र बदलता है तब कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तब जीवन की दिशा बदलती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी महान परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले उनका मन जीतने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन एक दिन में हो जाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही श्रेष्ठ कर्म भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। आज का एक अच्छा निर्णय कल की एक अच्छी आदत बनता है। अच्छी आदत उत्तम चरित्र का निर्माण करती है और उत्तम चरित्र मनुष्य के भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। यही कारण है कि गीता हमें केवल परिणाम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का मार्ग दिखाती है, क्योंकि चरित्र ही वह शक्ति है जो भाग्य से भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। अब एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न शेष रह जाता है। यदि भाग्य और कर्म दोनों का अपना अपना स्थान है,
तो जीवन में सबसे बड़ा कौन है? क्या भाग्य कर्म से बड़ा है, या कर्म भाग्य से, या फिर सच्चाई इन दोनों से भी अधिक गहरी है? यही प्रश्न हमें इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष तक ले जाएगा। यही प्रश्न हमें इस पूरी यात्रा के निष्कर्ष तक ले जाता है। अब तक हमने समझा कि मनुष्य का वर्तमान कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने यह भी समझा कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा आचरण अवश्य हमारे हाथ में होता है। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन अपने घर में बैठा रहे और यह कहे कि यदि मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो धन स्वयं मेरे घर आ जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? शायद नहीं। यदि कोई विद्यार्थी बिना पढ़े केवल यह सोचता रहे कि यदि मेरे भाग्य में सफलता होगी तो मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो क्या वह सफल होगा? शायद नहीं। यदि कोई रोगी औषधि लेने से मना कर दे और केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए, तो क्या उसका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा? अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। यही उदाहरण हमें बताते हैं कि जीवन में कर्म अनिवार्य है। लेकिन अब दूसरी ओर भी देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति समान परिश्रम करते हैं, दोनों पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम समान नहीं आते। ऐसा क्यों? भगवद गीता इस प्रश्न का सरल उत्तर नहीं देती, बल्कि हमें व्यापक दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जीवन केवल एक क्षण का नहीं है। हर परिणाम अनेक कारणों से बनता है। हमारे प्रयास, परिस्थितियां, दूसरे लोगों के कर्म, प्रकृति के नियम और वे अनेक कारण जिन्हें हम पूरी तरह नहीं जान सकते। इसीलिए गीता मनुष्य से कहती है, अपने अधिकार वाले क्षेत्र पर ध्यान दो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी नीयत पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे चरित्र पर है, लेकिन हर परिणाम को पूरी तरह नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यही समझ मनुष्य को विनम्र भी बनाती है और शक्तिशाली भी। विनम्र इसलिए कि वह जानता है कि वह अकेला सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, और शक्तिशाली इसलिए कि वह जानता है कि वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। यही कर्मयोग है। यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर अर्जुन ने अपने भय पर विजय प्राप्त की। उन्होंने भाग्य का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म के अनुसार कर्म किया। और यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी अर्जुन का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उस शिष्य के रूप में लिया जाता है जिसने भ्रम से ज्ञान की ओर यात्रा की। मित्रों, यदि आज आप अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, यदि बार बार असफलता मिल रही है, तो एक क्षण रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं? क्योंकि यही वह प्रश्न है जो गीता हमें पूछना सिखाती है, और शायद यहीं से हमारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है, और शायद यहीं से हमारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। लेकिन मित्रों, एक और प्रश्न है जिस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुद्धि, विवेक और ज्ञान पर इतना अधिक बल क्यों दिया? इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि हर कर्म अच्छा नहीं होता, हर परिश्रम सही दिशा में नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत से गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो उसकी मेहनत उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए गीता केवल कर्म करने की नहीं, बल्कि सही कर्म करने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को पहले यह समझना चाहिए कि उसका स्वधर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, और किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय धर्म के अनुरूप है। यही विवेक है। कल्पना कीजिए कि एक रथ बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। घोड़े शक्तिशाली हैं, पहिए मजबूत हैं, सारथी भी कुशल है, लेकिन यदि रथ गलत दिशा में जा रहा हो, तो क्या उसकी गति उसे सही स्थान तक पहुंचा देगी? कभी नहीं। उसी प्रकार केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है, मेहनत के साथ सही दिशा भी आवश्यक है, और सही दिशा ज्ञान से आती है। इसी कारण भगवद गीता में श्री कृष्ण पहले अर्जुन के मन का भ्रम दूर करते हैं। जब भ्रम दूर होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है, तब निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं, तब कर्म भी सही होते हैं, और जब कर्म सही होते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल जाती है। आज के समय में भी यही सत्य लागू होता है। कोई व्यक्ति दिन रात काम कर सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर लालच, क्रोध, अहंकार और असत्य का वास है, तो उसका परिश्रम उसे कुछ समय के लिए सफलता तो दे सकता है, परंतु स्थायी शांति नहीं।
इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य, अनुशासन, करुणा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह भीतर से मजबूत होता जाता है। हो सकता है उसकी सफलता देर से आए, लेकिन जब आती है तो वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होती, वह उसके व्यक्तित्व का भी विकास करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल विजय की नहीं, योग्यता की बात करते हैं, क्योंकि योग्यता से किया गया कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। मित्रों, कभी कभी हम भाग्य को दोष देते हैं, जबकि वास्तविक समस्या हमारे निर्णयों में होती है। हम परिणाम चाहते हैं, लेकिन तैयारी नहीं। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं। हम सुख चाहते हैं, लेकिन संयम नहीं। यही गीता हमें आईना दिखाती है। वह कहती है कि अपने जीवन को बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलो। विचार बदलेंगे तो निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो भविष्य भी बदलने लगेगा। यही गीता का जीवंत संदेश है। लेकिन अब एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि मनुष्य कर्म करता रहे, फिर भी मन में अहंकार आ जाए कि सब कुछ मैंने ही किया है, तो क्या वह भी सही मार्ग है? या फिर सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहना उतना ही आवश्यक है? यही प्रश्न हमें गीता के अंतिम और सबसे गहरे संदेश तक लेकर जाएगा। यही प्रश्न हमें गीता के अंतिम और सबसे गहरे संदेश तक लेकर जाता है। मित्रों, संसार में दो प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले वे जो हर असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, दूसरे वे जो हर सफलता का पूरा श्रेय केवल स्वयं को देते हैं। पहला व्यक्ति निराशा में जीता है, दूसरा अहंकार में। लेकिन भगवत गीता इन दोनों मार्गों से ऊपर उठने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखाते कि सफलता मिलने पर स्वयं को सबसे बड़ा समझो, और यह भी नहीं सिखाते कि असफल होने पर अपने भाग्य को कोसते रहो। वे मनुष्य को एक तीसरा मार्ग दिखाते हैं, समत्व का मार्ग। यही समत्व गीता की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। समत्व का अर्थ है सफलता मिले तब भी मन संतुलित रहे, असफलता मिले तब भी मन विचलित न हो, प्रशंसा मिले तब भी अहंकार न आए, आलोचना मिले तब भी सत्य का मार्ग न छोड़ा जाए। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह अपने सिद्धांतों का स्वामी बन जाता है। सोचिए, यदि एक वृक्ष हर तेज हवा के साथ अपनी जड़ें छोड़ दे तो क्या वह कभी बड़ा बन पाएगा? नहीं, वह पहली आंधी में गिर जाएगा। लेकिन जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक होती हैं, वह तूफानों का सामना भी कर लेता है। मनुष्य का चरित्र भी उसी वृक्ष की जड़ों के समान है। जिसका आधार केवल भाग्य पर है, वह कठिनाइयों में टूट सकता है। जिसका आधार केवल अहंकार है, वह सफलता में अंधा हो सकता है। लेकिन जिसका आधार धर्म, कर्म और ईश्वर में विश्वास है, उसे परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। यही कारण है कि गीता केवल सफलता का नहीं, आंतरिक स्थिरता का ग्रंथ है। क्योंकि बाहरी सफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। धन आता है, धन चला भी जाता है, यश मिलता है, यश कम भी हो सकता है, शरीर युवा रहता है, फिर वृद्ध भी होता है। लेकिन यदि मनुष्य ने अपने भीतर सत्य, धैर्य, करुणा और कर्तव्य निष्ठा का दीप जला लिया, तो कोई भी परिस्थिति उससे वह प्रकाश नहीं छीन सकती। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मित्रों, अब यदि कोई आपसे पूछे क्या भाग्य बड़ा है या कर्म, तो गीता की भावना के अनुसार उत्तर केवल एक शब्द में देना कठिन होगा। क्योंकि गीता हमें यह समझाती है कि भाग्य पर चर्चा करने से पहले अपने कर्म को देखो, भविष्य की चिंता करने से पहले वर्तमान को सुधारो, परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने निर्णयों का परीक्षण करो, और सबसे महत्वपूर्ण, हर कर्म को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करो। क्योंकि वर्तमान का श्रेष्ठ कर्म ही आने वाले कल की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। यही वह संदेश है जिसने अर्जुन को निराशा से उठाकर कर्तव्य के मार्ग पर चलाया, और यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। लेकिन मित्रों, यदि हम केवल इतना समझकर रुक जाएं कि अच्छे कर्म करो, तो गीता का संदेश अभी भी अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो कर्म तो करते हैं, परंतु उनके भीतर शांति नहीं होती। वे दिन रात मेहनत करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं, धन भी कमाते हैं, सम्मान भी पाते हैं, फिर भी उनके मन में एक खालीपन बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को बड़े सरल ढंग से समझाते हैं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल बुद्धि भी नहीं है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, और आत्मा की तृप्ति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं होता, और कुछ लोग सीमित साधनों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं।
अंतर धन में नहीं होता, अंतर मन की स्थिति में होता है। यही कारण है कि गीता बार बार मन की शुद्धि की बात करती है। जब मन ईर्ष्या से भर जाता है तो दूसरे की सफलता हमें दुख देने लगती है। जब मन लोभ से भर जाता है तो जितना मिलता है वह भी कम लगने लगता है। जब मन अहंकार से भर जाता है तो मनुष्य अपनी ही गलतियों को देखना बंद कर देता है। लेकिन जब मन में विनम्रता आती है तो ज्ञान का द्वार खुलने लगता है। जब मन में करुणा आती है तो संबंध सुधरने लगते हैं। जब मन में सत्य आता है तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। और जब मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा आती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी असहनीय नहीं लगती। मित्रों, यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने अर्जुन को स्वयं पर विजय पाना सिखाया। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर विजय पाले, जो अपने लोभ पर विजय पाले, जो अपने भय पर विजय पाले, वह संसार की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी जीत सकता है। आज का कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि में नहीं है। आज हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर सुविधा। एक ओर कर्तव्य है, दूसरी ओर आलस्य। एक ओर धैर्य है, दूसरी ओर अधीरता। एक ओर विश्वास है, दूसरी ओर भय। हर दिन हर निर्णय में हम अपना कुरुक्षेत्र लड़ते हैं और हर बार हमें चुनना पड़ता है कि हम अर्जुन की तरह भ्रम में बैठेंगे या श्री कृष्ण के उपदेश को समझकर साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे। शायद यही भगवत गीता की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। यह केवल 5000 वर्ष पहले के युद्ध की कथा नहीं है, यह आज के मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का भी मार्गदर्शन है। जब भी हम सही निर्णय लेने का साहस जुटाते हैं, जब भी हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, जब भी हम कठिन होने पर भी धर्म का मार्ग चुनते हैं, तभी हम वास्तव में गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। और शायद यही वह क्षण है जहां भाग्य बदलने की शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे पहले बदलता है मन। मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। लेकिन मित्रों, यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दिए तो कल से उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। यहीं पर धैर्य की परीक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि धैर्य और स्थिर बुद्धि का महत्व भी बताते हैं। क्योंकि बिना धैर्य के किया गया कर्म अधूरा रह जाता है। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। वह पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे चाक पर आकार देता है, उसके बाद धूप में सुखाता है और अंत में आग में पकाता है। यदि वह किसी भी चरण में अधीर हो जाए तो घड़ा टूट जाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ईश्वर हमें केवल परिणाम नहीं देते, वे हमें प्रक्रिया से भी गुजारते हैं, क्योंकि उसी प्रक्रिया में हमारा व्यक्तित्व निखरता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें यह दिखाने आती हैं कि हमारे भीतर कितना धैर्य, कितना साहस और कितना विश्वास है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में मन को संतुलित रखना ही योग है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य दुख महसूस न करे। इसका अर्थ यह है कि दुख उसे उसके कर्तव्य से विचलित न कर दे। इसी प्रकार सफलता भी उसे अहंकारी न बना दे। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज का मनुष्य अक्सर परिणाम को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करता है। यदि सफलता मिली तो वह स्वयं को योग्य मानता है, यदि असफलता मिली तो स्वयं को भाग्यहीन समझने लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य केवल उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके प्रयास और उसके धर्मनिष्ठ कर्मों से भी होता है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं दिखाई देती, वह भीतर होती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर क्षमा चुनता है, जब कोई लालच के स्थान पर ईमानदारी चुनता है, जब कोई भय के स्थान पर सत्य का मार्ग चुनता है, तब वह ऐसी विजय प्राप्त करता है जिसे संसार की कोई भी हार छीन नहीं सकती। यही वास्तविक विजय है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भगवत गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला मानी जाती है। यह हमें केवल यह नहीं बताती कि क्या करना है, यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है और कैसे हर परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिग रहना है। यहीं से हमारे सामने एक अंतिम प्रश्न आता है, यदि कर्म ही इतना महान है
तो क्या ईश्वर हमारे कर्मों में कोई भूमिका निभाते हैं, या ईश्वर केवल मार्ग दिखाते हैं और चलना मनुष्य का कार्य है? यही प्रश्न हमें इस चर्चा के अंतिम चरण तक लेकर जाएगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना, तब धीरे धीरे उनके मन का अंधकार दूर होने लगा। जो व्यक्ति कुछ समय पहले अपने धनुष को नीचे रखकर बैठ गया था, वही अर्जुन अब सत्य को समझने लगे थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदली थीं। युद्ध अभी भी सामने था। कौरवों की सेना वहीं खड़ी थी। भीष्म और द्रोणाचार्य भी वहीं थे। बदला था तो केवल अर्जुन का दृष्टिकोण। यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। गीता बाहर की दुनिया को बदलने से पहले मनुष्य के भीतर की दुनिया को बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भविष्य की दिशा भी बदलने लगती है। मित्रों, हम में से बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी सारी समस्याएं दूर कर दीजिए। लेकिन गीता हमें एक और गहरी बात सिखाती है। कई बार भगवान हमारी समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करते। वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम उन समस्याओं का सामना कर सकें। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन के हाथ से धनुष नहीं उठाया। उन्होंने केवल ज्ञान दिया, साहस दिया और सत्य का मार्ग दिखाया। चलना अर्जुन को ही था। यही संदेश आज भी हमारे जीवन पर लागू होता है। ईश्वर हमें बुद्धि दे सकते हैं, सही और गलत का विवेक दे सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, आंतरिक शक्ति दे सकते हैं, लेकिन हमारे स्थान पर कर्म हमें ही करना होगा। यही कारण है कि गीता मनुष्य को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देती है। कर्मयोगी वह नहीं जो केवल काम करता है। कर्मयोगी वह है जो हर कर्म को ईमानदारी, समर्पण और धर्म के साथ करता है, जो सफलता में विनम्र रहता है, जो असफलता में टूटता नहीं, जो कठिनाइयों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, और जो अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका पद नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका अटल चरित्र होता है। और यही वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह संपत्ति है जो हर जन्म, हर परिस्थिति और हर परीक्षा में मनुष्य का साथ देती है। तो मित्रों, यदि आज कोई आपसे पूछे क्या भाग्य बड़ा है या कर्म, तो आप शायद मुस्कुराकर कहेंगे, भगवत गीता हमें भाग्य की चिंता में डूबने के बजाय धर्म पूर्वक कर्म करने की प्रेरणा देती है। वह हमें सिखाती है कि भविष्य की चिंता से अधिक महत्वपूर्ण वर्तमान का कर्तव्य है। वह हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने अधिकार के क्षेत्र अर्थात अपने कर्म पर पूरा ध्यान दे और परिणाम को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता रहे, क्योंकि यही जीवन का मार्ग है, यही कर्मयोग है, और शायद यही वह प्रकाश है जो कुरुक्षेत्र से निकलकर आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। पठान, और शायद यही वह प्रकाश है जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि से निकलकर आज भी मानवता का मार्ग प्रकाशित कर रहा है। मित्रों, जब हम भाग्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन की पूरी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन भगवत गीता हमें एक अलग दृष्टि देती है। वह हमें भय में जीना नहीं सिखाती। वह हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं सिखाती। वह हमें यह भी नहीं सिखाती कि हर सफलता का अहंकार कर लो। वह हमें सिखाती है, जागो, अपने कर्तव्य को पहचानो और पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ अपना श्रेष्ठ कर्म करो। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से भविष्य के बारे में लंबी चर्चा नहीं की। उन्होंने वर्तमान को मजबूत बनाया, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को सुधार लेता है उसका भविष्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। आज यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। यदि बार बार असफलता मिल रही है तो अपने प्रयासों की दिशा को परखिए, लेकिन प्रयास करना मत छोड़िए। यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो भी सत्य और धर्म का साथ मत छोड़िए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर महान परिवर्तन पहले एक व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है, और जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो युग बदल जाते हैं। शायद यही कारण है कि भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी। वह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर यह सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि आज आपके मन में भी यह प्रश्न है तो गीता का उत्तर स्पष्ट है,
अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को स्थिर करो, सत्य का साथ मत छोड़ो और परिणाम की चिंता में अपने कर्तव्य को कभी मत त्यागो। मित्रों, याद रखिए, भाग्य आपको परिस्थितियां दे सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में आपका चरित्र कैसा रहेगा, आपके निर्णय कैसे होंगे और आपके कर्म कैसे होंगे, यही आपके हाथ में है। और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब अगली बार कोई कठिन परिस्थिति आए, तो भाग्य को दोष देने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, इस समय मेरा धर्म क्या है, मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या है? संभव है यही एक प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सनातिका कथा पर हम सनातन धर्म, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही गहन विषय सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत।